हेलो गाइस, दिस इज़ विनोद फ्रॉम लर्न इंग्लिश विथ मी। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के कितने भाग होते हैं, राइट? सो गाइस, अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझें, अच्छे से समझें, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, राइट? वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे जो सेंटेंस के पार्ट हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, राइट? इन 3 पार्टों से मिलकर एक सेंटेंस को बनाया जाता है, राइट? पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट, राइट? चलिए फर्स्ट को देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्ता। अब गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो, राइट? गाइस देखिए, आप ये डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा खेल इसी का होता है। आप एक बार इसे फिर से पढ़िए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वो जो क्रिया यानी कि काम को कर रहा होता है, राइट? आप इसको एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ अमन सो रहा है, राइट? अमन सो रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अमन इज स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पर सोने का काम कौन कर रहा है? अमन कर रहा है, राइट? सोने का काम कौन कर रहा है? अमन कर रहा है। सोना एक क्या है? सोना एक क्रिया है, राइट? तो उस क्रिया को कौन कर रहा है? अमन कर रहा है, राइट? अब देखिए हमारी डेफिनेशन को फिर से देखिए, एक बार आप फिर से पढ़िए उसको। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, लेकिन हमारे इस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस को हम अभी देख रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं हो रही है। अब देखिए डेफिनेशन को, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर वो होता है जो किसी क्रिया यानी कि काम को कर रहा होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को, अमन इज स्लीपिंग, तो अमन काय का काम कर रहा है? अमन सोने का काम कर रहा है, राइट? तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर? अमन होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि मैं कहूँ अयांश बहुत अच्छा लड़का है, राइट? मैंने क्या कहा यहाँ पर? अयांश बहुत अच्छा लड़का है, राइट? अब यहाँ पर देखिए अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अयांश के जो है गुण के बारे में बताया जा रहा है कि अयांश कैसा लड़का है, सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही है। अयांश यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अमन इज अ गुड बॉय, राइट? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अमन है, राइट? क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? अमन के बारे में बात की जा रही है, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर मैं कहूँ अमन एंड राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट? अमन और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पर देखिए अमन और राहुल, यहाँ पर सब्जेक्ट एक नहीं है, सब्जेक्ट 2 है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अमन और राहुल, तो सब्जेक्ट क्या होगा? अमन और राहुल, ये दोनों ही सब्जेक्ट होंगे, राइट? गाइस देखिए, सब्जेक्ट भी यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, राइट? पहला होता है सिंगुलर, जिसको हम एक वचन कहते हैं। दूसरा होता है प्लूरल, राइट? जिसको हम बहुवचन कहते हैं, राइट? सिंगुलर, प्लूरल। एंड गाइस एक और बात, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल में जो आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? ये वाला कॉन्सेप्ट और ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो में इनको भी इंक्लूड करूंगा गाइस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट? चलिए अब वापस अपने पॉइंट में आते हैं। हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया सब्जेक्ट। नाउ सेकेंड आता है हमारा वर्ब, राइट? अब वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है काम या क्रिया, राइट? देखिए अब इसको समझिए। चलिए सबसे पहले जो है हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट? क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है, राइट? अब फिर से देखिएगा एक बार डेफिनेशन इसकी। क्रिया
वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। राइट, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। माना मैं कहूँ अयांश सो रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अयांश। राइट, सब्जेक्ट क्या है? अयांश है। अब सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है? देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्ट सोने का काम कर रहा है। राइट, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा अयांश इज स्लीपिंग। राइट, इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूँ अयांश 8 महीने का है। राइट, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है अयांश। राइट, यहाँ पर अयांश कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि अयांश 8 महीने का है। राइट, इस वाक्य में सब्जेक्ट की कार्य नहीं बल्कि उसकी अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है हमको। राइट, अवस्था का सीधा तात्पर्य यह होता है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाली कल की स्थिति में है। राइट, चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे कि मैं कहूँ अमन सो रहा है। राइट, अब देखिए इसको, अमन सो रहा है का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अमन इज स्लीपिंग। राइट, अब यहाँ पर देखिए अमन क्या है? अमन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अमन सोने का काम कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा? अमन होगा। राइट, अमन सब्जेक्ट होगा। अब हमारा वर्ब क्या था? क्रिया थी। अब अमन कौन सा काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। राइट, तो स्लीपिंग क्या होगी? वर्ब होगी। राइट, अमन इज स्लीपिंग। चलिए दूसरा लेते हैं। अगर मैं कहूँ रानी 8 महीने की है। राइट, क्या कहा मैंने? रानी 8 महीने की है। अब यहाँ पर देखिए रानी कोई कार्य नहीं कर रही है, बल्कि रानी की वर्तमान अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है हमको। राइट, कि रानी अभी कितने मंथ की है? 8 मंथ की है। तो क्या होगा? रानी इज 8 months ओल्ड। राइट, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे कि मैं कहूँ राहुल 8 मंथ का होगा। राइट, अब देखिए इस सेंटेंस में, देखिए जरा इस वाक्य में देखिए, राहुल यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। राइट, जैसा एक और लें, मैं बोलूँ कि अमन क्रिकेट खेलता है। राइट, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ पर खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर, राइट, देखिए यहाँ पर देखिए अब क्रियाएं भी जो है 2 प्रकार की होती हैं। राइट, पहली है मुख्य क्रिया एंड दूसरी जो है वो है सहायक क्रिया। राइट, पहली जो है क्या है? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब क्या होता है? जैसे कि नाचना, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि से किस में आती हैं? वो हमारी मेन वर्ब में आती हैं। राइट, देखिए अब सेकंड क्या है? सहायक क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। राइट, अब इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? अवस्था के बारे में। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, जैसे कि वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, राइट, इसके अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। राइट, जैसे कि इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एटसेट्रा। राइट, इनका प्रयोग जो है आप आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, देखिए अब थर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कारक भी कहते हैं। राइट, अब ये क्या होता है? कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। राइट, इसको आप एग्जाम्पल से, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। राइट, देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ अमन स्कूल जा रहा है। राइट, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अमन इज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए अमन हमारा क्या है? अमन हमारा सब्जेक्ट है। राइट, अमन सब्जेक्ट है, अमन इज गोइंग टू स्कूल। अब अमन काय का काम कर रहा है? अमन जाने का काम कर रहा है। तो हमारा जाना यानी कि गोइंग, गो, आईएनजी फॉर्म लगी। आप आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे आईएनजी फॉर्म क्यों लगा है। राइट, तो यहाँ पर देखिए जाने को क्या बोलते हैं? गो, गो में आईएनजी फॉर्म लगा है, तो यहाँ पर गोइंग, तो क्या हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। जाना को हम क्या कहते हैं? गो। राइट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? अमन हो गया। गो क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब अमन कहाँ जाता है? अमन स्कूल जाता है। राइट, अमन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। राइट, जैसे कि मैं कहूँ सीता मैंगो खाती है, सीता आम खाती है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? सीता ईट्स मैंगो।
राइट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गई सीता, खाने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ईट, राइट। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगा ईट, राइट। अब क्या खाती है सीता, सीता क्या खाती है, सीता खाती है आम, राइट। तो आम को क्या बोलेंगे, मैंगो, तो सीता ईट्स मैंगो, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। अगर मैं कहूँ अमन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, राइट। अमन क्या कर रहा है, अमन न्यूज़पेपर पढ़ने का काम कर रहा है। किसको पढ़ने का काम कर रहा है, न्यूज़पेपर को। देखिए अब यहाँ पर अमन क्या है हमारा, अमन है हमारा सब्जेक्ट। अब अमन कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पढ़ने को हम रीड बोलेंगे, राइट। अब रीड, अमन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो रीड हो गया हमारा वर्ब, और क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। तो न्यूज़पेपर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन